जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लेकर आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण टाइम का क्वेश्चन। तो आज तारीख है 19 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में और से एक कदम आगे रखते हैं। तो जुड़ जाइए फटाफट और लोगों को शेयर करिए ताकि और लोग भी हमारे अपने चैनल से जुड़ सकें और फायदेमंद क्वेश्चंस को पा सकें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई? तो कहाँ मनाई गई? यह सिक्किम में मनाई गई। कहाँ पे? सिक्किम में 209वीं जयंती। ठीक, अब सिक्किम की बात है तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अभी हाल में ही शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। भूमचू उत्सव सिक्किम में अभी संपन्न हुआ और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना की पहल की है और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बी गुरंग का निधन हुआ है और 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी महत्वपूर्ण बात सिक्किम के विषय में आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? अपने शहर बनारस में। अपने शहर बनारस में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा की है? तो किस देश के? इराक के देश पर क्या इसने कार्बन ब्लॉक परिचालन की शुरुआत की है। अब बात इराक की है तो कैपिटल क्या है इसकी? बगदाद। इसकी करेंसी दिनार और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधि की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधि की बैठक के रूप में शुरुआत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये पहले जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो कहाँ रहा है? तो ये थाईलैंड में हो रहा है और इसमें इन्होंने गोल्ड पदक जीता है और ये 100 मीटर रिले दौड़ में प्राप्त की है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? तो कब मनाया? 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अब बात कुछ महत्वपूर्ण जुलाई के दिवस की है तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में। ध्यान रखिएगा 3 चीज 1 जुलाई मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के रूप में। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में। इतना महत्वपूर्ण जुलाई के अभी महत्वपूर्ण डेट हैं जो आपको याद रखना है। आगे जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे हम उसको आपको बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग में अंतरराज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के? आंध्र प्रदेश राज्य ने परिवहन विभाग में अंतरराज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है। अब बात आंध्रा की है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर जस्टिस अब्दुल नसीर। ध्यान रखिएगा जगमोहन रेड्डी भारत के सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों में सबसे धनी मुख्यमंत्री के रूप में हैं। अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश में पहला साहिवाल बछड़ा सेरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ और आंध्र प्रदेश में पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत भी हुई है। तो इतना चीज आपको याद रखना है किसके विषय में? मध्य प्रदेश के बारे में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो कहाँ का? जम्मू कश्मीर की ये नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित स्किल इंडिया ने किया है। अब बात जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और अभी जम्मू कश्मीर में मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट शुरू किया और जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। पहले कितना था? 62 वर्ष, लेकिन अब बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। और जम्मू कश्मीर में वितस्ता महोत्सव भी मनाया गया।
ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किया है? तो किसके दिशा निर्देश पर? तो ये जापान के दिशा निर्देश पर भारत सरकार ने पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया है। अब बात जापान की है, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, करेंसी येन और यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो। अभी जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को PMAY ग्रामीण के तहत 1,44,000 अतिरिक्त घर आवंटित किया? PMAY का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 1,44,000 अतिरिक्त घर आवंटित किए गए हैं। अब बात अपने उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी आप सभी को पता ही है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। यहाँ पे आदित्य योगी नाथ जी CM है और आनंदीबेन पटेल जी गवर्नर। अभी हाल में ही भारत का पहला वैश्विक वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ बना है? तो ये यूपी के नोएडा में बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है और लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस में एक संग्रहालय में 7 पर्यटन स्थल बनेगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गाय नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापित करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ बना है? तो यूपी के नोएडा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो किसने किया है? जापान, दक्षिण कोरिया के अलावा तीसरा देश जो इसमें रहा है वो अमेरिका रहा है। अब अमेरिका के तो प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन यहाँ के हैं और अमेरिका की ये कर रहा है। तो अमेरिका की बात है तो ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्राडर स्वेट चलाया और अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा। साथ ही साथ अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू करेगा? तो कहाँ किया? झारखंड में ये करेगा। अब देखिए झारखंड में बन रहा है, ठीक, और इस पावर प्लांट का नाम क्या है? तो ध्यान लिख लीजिए, गोड्डा पावर प्लांट। और यहाँ से जो बिजली की उत्पादन होगा उसका सप्लाई कहाँ होगा? तो बांग्लादेश होगा। शायद इसी चीज को लेके बहुत सारे विवाद भी खड़े हुए थे। अब बात झारखंड की है, तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर CP राधाकृष्ण है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? झारखंड में बनाया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया और CP राधाकृष्णन ने झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड के शुरू किया गया और 15 नवंबर को झारखंड में स्थापना दिवस मनाया गया। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? तो सबसे खराब प्रदर्शन झारखंड का है बाल विवाह के मामले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ? UAE के साथ MOU पर स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हस्ताक्षर किया है। अब बात UAE की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। करेंसी UAE दिरहम और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल निजान। ऐसा दोनों ने किया है कि अपने बिजनेस में भारतीय रुपयों को भी UAE क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। UAE नेटवर्क नए निवेश मंत्रालय की स्थापना करेगा। UAE भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी का आयोजित किया गया और भारत का पहला महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन भी कहा गया? दुबई में किया गया। और भारत और UAE ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा और शारजाह पुलिस ने स्टे इन 4 लेन की अभियान शुरू की है। तो इतनी चीज आपको UAE के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। अभी हाल में प्रियांशु राजवाल ने ऑर्लियांस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता। टेनिस खिलाड़ी पेट्रो क्विटोवा ने अपने पहला मियामी ओपन टेनिस खिताब जीता और ATP रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविक। और कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल डेनियल सुखदेव ने जीता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कहा वार्षिक बोनालू
त्योहार मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? हैदराबाद में वार्षिक बोनालू त्योहार मनाया गया। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। चलते हैं अपने डेली के हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ, जो आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर निर्भर करता है या उससे जुड़ा रहता है। आज ही के दिन फ्रांस ने 1870 में प्रसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। एडोल्फ हिटलर ने ब्रिटेन को 1940 में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और ऐसा माना जाता है कि अगर हिटलर जीत गया होता तो अंग्रेज भारत को बहुत पहले ही छोड़ दिए होते। भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था। किसने? 1969 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और 1969 में इन्होंने देश के 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। और इसी दिन भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को 1974 से ब्रिटेन से ब्रिटेन के लंदन जो कैपिटल है वहां पे रखी गई थी, तो वहां से न्यू दिल्ली के लिए लाया गया। और आज ही के दिन रिवाल्वर के आविष्कारक शैमुअल कार्ट का जन्म 1814 में और भारतीय क्रांतिकारी में पहली गोली चलाने वाले का जन्म 1827 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। देखिए कितना अच्छा संयोग है कि जिन्होंने रिवाल्वर का आविष्कार किया और जिन्होंने भारतीय क्रांतिकारी में पहली गोली चलाई, दोनों लोग का जन्म आज ही के दिन हुआ है। इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट फैक्ट समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि औरों को भी इसके साथ फायदा मिल सके और आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव शर्मा।